वजह से कुछ यहाँ पर विसंगतियां हुई हैं, कुछ विवाद भी हुआ है, क्या कहेंगे इनको लेकर? मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ भी हुआ है वो निंदनीय हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु जब स्नान कर रहे हों और वहां पर पैदल चलने की भी जगह नहीं है, जहां अधिकारी उस भीड़ को नियंत्रित कर पर्व को संपन्न कराने के जद्दोजहद में लगे हैं, वहां पर पालकी में और सिंहासन लगा करके जाना ये रंग में भंग करने जैसा है। और माघ मेले में पालकी, हाथी, घोड़ा, खच्चर, ऊंट और गधा में बैठने की कोई परंपरा हमारे यहाँ नहीं रही है। नई परंपरा करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। इसके आगे जो कुछ हो रहा है, जो तरह तरह की बातें बोली जा रही हैं, वो और उससे भी ज्यादा निम्न स्तर की बातें हो गई। मुख्यमंत्री के लिए जो अनर्गल शब्द कहे गए हैं, मैं इस बात का विरोध करता हूं, निंदा करता हूं। इस पवित्र क्षेत्र से इस तरह के अपशब्द नहीं बोले जाने चाहिए। और जिनको तीर्थ से श्रद्धा नहीं है वो तीर्थ में ना आया करें, और जो आते हैं वो स्नान करें, पूजा करें, पाठ करें और इस अनुष्ठान में सम्मिलित हों। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी के राज में सनातन की गरिमा बढ़ी है। देश और दुनिया में सनातन धर्म का धर्म ध्वजा ऊंचाइयों पर लहराया है। माघ मेला और कुंभ मेला जिस तरह से विस्तार को प्राप्त हुए हैं, साधु संतों ने, श्रद्धालुओं ने दुनिया में जाकर के यश और कीर्ति का बखान किया है। इससे भारतीय संस्कृति का सम्मान ऊंचा हुआ है। तो इस महान कार्य में जब हमारा देश, हमारी संस्कृति ऊंचाइयों में जा रही है और हमारे शासक उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, तो इसमें आम भारतवासी के साथ खासकर धर्म के मामले में धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी बनती है कि इस महायज्ञ में अपने आप को शामिल करें, सहयोगी बनाएं, ना कि वो उसमें खलल पैदा करें। राजनीति कर रहे हैं। धार्मिक कार्य में बाधा डालने का कार्य कम से कम धर्म गुरुओं का तो नहीं ही होना चाहिए। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई हो? प्रशासन तो कह रहा है कि जवाब मांगा है और कह रहा है कि अगर संतोषजनक नहीं होगा तो इनकी बैन कर देंगे इनको आने। कुछ एक गिरोह ऐसा है जो लगातार सरकारों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है कि वो सरकार उनके अनर्गल दबाव में आए और अपने व्यक्तिगत अहंकार की पूर्ति कर सके। लेकिन मैं सावधान और सतर्क करना चाहता हूँ ऐसे तत्वों को, या तो सुधर जाएं या धर्म क्षेत्र छोड़ करके भाग जाएं, क्योंकि किया है, तपस्या किया है, साधना किया है, इसलिए अनर्गल दबाव बनाने की कोशिश ना करें। उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ वही होगा, शासन वही करेगा, योगी राज वही करेगा जो न्यायगत और धर्म सम्मत होना चाहिए। अनर्गल दबाव बनाएंगे तो उन्हें उसके खामियाजा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इस तरह के अनर्गल जो करतूतें यहाँ हो रही हैं, इसमें श्रद्धालुओं में अफरा तफरी का माहौल बनने का कोशिश हो रही है और देश और दुनिया में जो हमारी बढ़ती हुई गरिमा है उस पर बट्टा लग रहा है। ये अपने आप को सनातनी मानते हैं या क्या है? जो कभी हरिद्वार कुंभ में, कभी अन्य टाइम में भी राम मंदिर का जब मौका आता है तब एक गिरोह सक्रिय हो जाता है। और जहां हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हजारों वर्ष की गुलामी के बाद एक स्वाभिमान और सम्मान का प्रतिष्ठा हो रहा है प्रभु श्री राम मंदिर का, उस समय भी इन तत्वों ने ऐसी हरकतें की थी। ऐसे लोगों पर नजर रखने की जरूरत है और जरूरत पड़े तो कड़ी कार्रवाई की भी जरूरत है।